टाइप इन चैट बॉक्स। सभी लोगों में आवाज क्लियर आ रही है? तो वी विल कंटिन्यू योर क्लास फ्रॉम टुडे राइट नाउ। ओके, सो हम लोगों ने देखा था अल्डोल टाइप एंड मैनेज टाइप रिएक्शन। तो उसी मैनेज टाइप रिएक्शन में आप देखिएगा, आपका पिछले साल आया है एक क्वेश्चन आया है कि बायोसिंथेसिस ऑफ, क्वेश्चन आपके पास आया है कि क्वेश्चन आपके पास आया है बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन क्या होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन बताइए कि बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन क्या होता है। तो इसके बारे में आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम लोगों ने सीसीएन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा था, वहां से डैश देके लिखेंगे कि इन विवो, इन विट्रो, इन विवो का नाम सुना है तो बताइएगा इन विवो एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम एस्टर act as carbonyl compound, act as carbonyl compound। ठीक है, लिखा है कि इन विवो एसिटिल कोएंजाइम एस्टर एक्ट एज कार्बोनिल कंपाउंड। फिर लिखिएगा एंड बीटा सब्स्टिट्यूटेड, एंड बीटा सब्स्टिट्यूटेड इथाइल अमाइन, बीटा सब्स्टिट्यूटेड इथाइल अमाइन such as phenyl ethyl amine, such as phenyl ethyl amine, phenyl ethyl amine, phenyl ethyl amine and tryptamine, and tryptamine, tryptamine are amine and possess acidic hydrogen, and possess acidic hydrogen atom। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि इन विवो एसिटिल कोएंजाइम एक्स्टर एक तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड की तरह काम करता है, और जो बीटा सब्स्टिट्यूटेड इथाइल अमाइन होता है जैसे कि फिनाइल इथाइल अमाइन हो गया, ट्रिप्टामाइन हो गया, इन इन ये सब अमाइन की तरह बिहेव करेंगे जिनके पास आपके पास क्या रहेगा, एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा या फिर एसिडिक प्रोटॉन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे इसके बारे में कि reaction with acetyl coenzyme, reaction with acetyl coenzyme ester produce an intermediate, acid amide। ठीक है, instead of n-hydroxy methyl derivative, n-hydroxyl amine, n-hydroxyl amine या n-hydroxy methyl derivative। तो यहाँ पे क्या बताना है कि जब इसका रिएक्शन हम लोग एसिटिल कोएंजाइम एस्टर के साथ हम लोग करते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनाता है जो कि अमाइड डेरिवेटिव होता है इंस्टेड ऑफ एन हाइड्रोक्सिल मिथाइल डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिएक्शन दिखाएंगे, रिएक्शन आपका कौन सा है यहाँ पे, जैसे आपने क्या लिया RNH हो गया, जब इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराएंगे SCOM। ठीक है, और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें होगा ये कि आपको पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड खुल जाएगा। जैसे यहाँ पे बॉन्ड खुलता है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा CO नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा SCO। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ डिलोकलाइज होगा तो ये एसिटिल कोएंजाइम पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे बाहर निकलता है तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, R N यहाँ पे
सी डबल बॉन्ड ओ आर, यहाँ पे ये एसिड डेरिवेटिव अमाइड बनेगा। क्या बनेगा? एसिड डेरिवेटिव अमाइड बनेगा। एसिड डेरिवेटिव अमाइड बनेगा। अब ये जो एसिड डेरिवेटिव अमाइड लिए हो, इसको एसिडिक हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे। ये रहा आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन और ये रहा एसिडिक डेरिवेटिव सी डबल बॉन्ड ओ। इधर की तरफ बॉन्ड आप दिखाओ एन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे आर है। तो इसमें होगा क्या, आपको भी पता है कि इस केस में होता ये है कि ये इसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है, ये बॉन्ड पूरी तरीके से खुल जाता है और आपको क्या बॉन्ड बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा? तो एक कंडेंस प्रोडक्ट बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और इस कंडेंस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? ये OH हो गया, एन यहाँ पे R ग्रुप हो गया। नेक्स्ट जो ये लोन पेयर होता है, वापस ये डीलोकलाइज होता है और वापस यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो कंडेंस प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ पे CCN बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ हर्मेलॉन। बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस ऑफ, हेडिंग डालिएगा बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिएगा। बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन क्या होता है? बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसका, इसमें होता क्या है, इसमें लिखिएगा इन द बायोसिंथेसिस, इन बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन द एसिटिल कोएंजाइम, the acetyl coenzyme and N-acetyl tryptamine. N-acetyl tryptamine is a precursor. ठीक है, तो यहाँ क्या बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन में एसिटिल कोएंजाइम एंड एन एसिटिल ट्रिप्टामाइन एक प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि रिएक्टेंट की तरह हम लोग लेंगे। ठीक है, कौन कौन सा? तो बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन में कौन सा? एसिटिल कोएंजाइम और एन एसिटिल ट्रिप्टामाइन इज द प्रिकर्सर। ठीक है, अब यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बना देना है कि क्या होता है। ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम क्या है? तो बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मेलॉन में क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है यहाँ पे। और इसके अंदर हम क्या लेते हैं? ट्रिप्टामाइन लेंगे। ठीक है, ट्रिप्टामाइन, ये ट्रिप्टामाइन का स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिप्टामाइन। ट्रिप्टामाइन का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं? एसिटिल कोएंजाइम के साथ कराते हैं। CH3C डबल बॉन्ड और SCO एसिटिल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो एसिटिल कोएंजाइम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये एक प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, तो ये लोन पेयर होता है ना, इसके ऊपर अटैक करेगा सीधा। ठीक है, किसके ऊपर? सीधा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस पे? कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुल जाता है। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे? ठीक है, ये जो NH है इससे कौन जुड़ेगा? तो इससे जुड़ जाता है कार्बन और यहाँ पे हो जाता है C डबल बॉन्ड O। और जैसे यहाँ पे खुलता है तो जैसे फिर से वो डीलोकलाइज होता है, तो यहाँ से ये एसिटिल कोएंजाइम आपका जैसे खुलेगा वो नेगेटिव बनेगा, जैसे डीलोकलाइज होगा पूरा एसोसियो बाहर निकल जाता है।
तो खाली बचेगा क्या, यहाँ पे खाली CH3 बचता है, ये बनता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है, ये कार्बोनिल कार्बन फिर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड पूरी तरीके से खुल जाता है, तो एक रिंग बनता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। वो रिंग देखिए कैसे बनता है, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि नेगेटिव बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव इस पे अटैक करता है। तो यहाँ पे तो ये नाइट्रोजन रहेगा ही रहेगा, और नाइट्रोजन के साथ H, और इस कार्बन से आपको याद होगा ये इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये NH हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा O नेगेटिव, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है, ये वापस यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हाइड्रोजन जैसे यहाँ से ये टूटेगा, ब्रेक करेगा, तो CN बॉन्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये OH बन के बाहर निकल जाता है। तो फाइनली आपको हार्मेलॉन बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा। हार्मेलॉन कैसे बनता है, नाइट्रोजन और यहाँ पे H है, और ये हो जाएगा आपके पास N है, और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मेलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हार्मेलन के नाम से जाना जाता है। आपको बायोसिंथेसिस बोलेगा लिखने के लिए, तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक पूरा प्रॉपर लिख के बताओगे कि हार्मोलॉन क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपके प्राइमरी रिएक्शन, आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो हमें हेडिंग डालना है, बड़ी सी हेडिंग डालिएगा, सेकेंडरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन में आपने पढ़ा ना, अल्डोल टाइप रिएक्शन होता है और माइनस टाइप रिएक्शन होता है। तो अब आपको जो देखना है सेकेंडरी रिएक्शन देखना है कि सेकेंडरी रिएक्शन क्या होते हैं। आपने प्राइमरी रिएक्शन तो अच्छे तरीके से कर लिया कि प्राइमरी रिएक्शन किसे कहा जाता है, यहाँ लिखिएगा, इन द बिग इन द बायोसिंथेसिस इन द बायोसिंथेसिस द सेकेंडरी रिएक्शंस आर, ठीक है। जो सबसे पहला होता है इसको बोलते हैं अल्काइलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, तीसरा होता है ऑक्सीडेशन। पहला होता है अल्काइलेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, तीसरा होता है ऑक्सीडेशन। अल्काइलेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, अल्काइलेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, अल्काइलेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये आपके क्या है, सेकेंडरी रिएक्शन होते हैं। तो इन बायोसिंथेसिस ऑफ सेकेंडरी रिएक्शन आपको तीन रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं, अल्काइलेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा, उसको बोलते हैं अल्काइलेशन। जैसे उसमें प्राइमरी में अल्डोल और मैनिस टाइप थे, इस तरीके से हमें सेकेंडरी में तीन पढ़ना है, अल्काइलेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। चलिए यहाँ पे देखते हैं अल्काइलेशन क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बायोजेनेटिक अल्काइलेशन और मेनली मिथाइलेशन एंड आइसोपेंटाइलेशन। बायो बायोजेनेटिक अल्काइलेशन आर मेनली मिथाइलेशन बायोजेनेटिक अल्काइलेशन आर मेनली मिथाइलेशन एंड आइसोपेंटाइलेशन। ठीक है, बायोजेनेटिक अल्काइलेशन कौन कौन से होते हैं, मेनली मिथाइलेशन होता है और आइसोपेंटाइलेशन होता है। बायोजेनेटिक अल्काइलेशन क्या होता है, मेनली मिथाइलेशन होता है और आइसोपेंटाइलेशन होता है। ठीक है, ठीक है। बायोजेनेटिक अल्काइलेशन क्या होते हैं, मेनली मिथाइलेशन होता है
और दूसरा आइसोपेंटाइलेशन होता है। फिर दूसरा पॉइंट बताओगे, रिएक्शन अकर ऑन एन अमाइन एट आइदर कार्बन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर रिएक्शन आपका अमाइन का रिएक्शन अगर कार्बन पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सी अल्काइलेशन बोला जाता है। अगर रिएक्शन आपके पास ऑक्सीजन पे होता है, अगर रिएक्शन आपका ऑक्सीजन पे होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑक्सी अल्काइलेशन। मैंने क्या बताया, बायोजेनेटिक अल्काइलेशन या तो मेथाइलेशन होगा या फिर आइसोपेंटाइलेशन होगा। तो रिएक्शन अगर अमाइन का अगर कार्बन पे होगा तो सी अल्काइलेशन होगा, और ऑक्सीजन पे होगा तो ऑक्सी अल्काइलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, मिथाइलेशन इज बीइंग ओनली अल्काइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब क्या होता है, मिथाइलेशन इज बीइंग ओनली एट either methylation is being only alkylation in which, ठीक है, in which methionine is methionine जिसको बोला जाता है, methionine is the most important donor for methyl group, ठीक है, from the sulfur of methionine, from the sulfur of methionine in metabolism। ठीक है, मैंने क्या बताया, मिथाइलेशन क्या होता है, मिथाइलेशन ही अल्काइलेशन होता है जिसमें मेथियोनिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डोनर होता है मिथाइल ग्रुप के लिए, और ये आपका सल्फर मेथियोनिन बनाता है इस मेटाबॉलिज्म के अंदर। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आपका मेथियोनिन का स्ट्रक्चर आप याद रखिए कि मेथियोनिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपके पास क्या मेथियोनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।